अंपायरिंग में यहाँ पे बदलाव किया है। योगेश भूर ने आराम फरमाने का फैसला किया है, तो उनकी जगह पे अलंकार जो कि करावे से वो इस मैच की अंपायरिंग करेंगे। उनके साथ होंगे मुख्य अंपायर सोनू और स्क्वायर लेग अंपायर हो गए अलंकार। तो फील्डिंग की सजावट हो चुकी है। बैकवर्ड पॉइंट है, स्वीपर कवर है, डीप शॉट, एक्स्ट्रा कवर है, सीधी मिड ऑफ शॉट, लॉन्ग ऑफ। यानी 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉट मिड विकेट। तो ये है 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर, 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, वो है डीप लॉन्ग ऑफ और वाइडिश मिड विकेट। तो मैच शुरू होने का इशारा देते हुए स्टैंडिंग अंपायर मिस्टर सोनू, पहली गेंदबाज गंगा दाहिने से ओवर द विकेट, पॉइंट के ऊपर से उमदा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग और गेंद कवर पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। डीजे तो डीजे अब बंद कर चुके हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार हमें चलना पड़ रहा है। तो पहली गेंद पर खाता खोल दिया सलामी बल्लेबाज माजिद ने। इस मैच में एक बदलाव किया। माजिद पिछले मैच में मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने, इस बार ओपनिंग बल्लेबाज। बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया। परिवर्तन के तौर पर घिरी फेंकी हुई गेंद सीधे विकेटों पर गिरी और पहले विकेट का पतन। पहली सफलता गेंदबाज गंगा के गेंदबाजी पर पहला झटका बोनकोड़ 11 बोनकोड़ टीम को। गोपेश समझना चाहिए थी कि आक्रामक बल्लेबाज होना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए पहली गेंद पर बाउंड्री मिली है, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन एक बड़ी गलती की बल्लेबाज माजिद ने। बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया था। 4 ओवर का मुकाबला है और निश्चित तौर पे अपनी गिलियां बिखेर दी, चकमा खा बैठे बल्लेबाज माजिद और सीधी गेंद विकेटों पर गिरी। अपने बल्लेबाज जा चुके हैं जितेश। शुरुआत अगर देखे जाए, पहली गेंद पर बाउंड्री मिली थी, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारी थी बल्लेबाज माजिद ने। पावर प्ले की पाबंदियां चल रही है, उसका फायदा उठाने का प्रयास किया था, लेकिन दूसरी ही गेंद पर गेंदबाज गंगा की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने, अपने गेंदबाजी में गति में उछाल प्राप्त कर रहे हैं, मिश्रण गेंदबाजी करवा रहे हैं, पूरी तरह से परेशान कर दिया बल्लेबाज माजिद को और अपना पहला विकेट प्राप्त करने में कामयाब। इसी तरह बोनकोड़े का स्कोर पहुंचता हुआ 4 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। पांडुरंग खिल्लारे आपण कुठं असाल उपस्थिती दाखवा। मिस्टर पी के फ्रॉम पांडुरंग खिल्लारे कोपरीगांव। तो गेंदबाज गंगा इंगोले, कप्तान ने टॉस जीतने के बाद 9355 ज्याची कोणाची गाडी असेल, गाडी नंबर 9355 स्विफ्ट, ज्याची कोणाची गाडी असेल प्रेक्षकांना विनंती, जी गाडी तिथून काढायची अडथळा निर्माण करते। 9355 असेल विनंती करतो दाहिने से ओवर दो के 1 रनों के लिए। तो इस 1 रन के साथ अपना खाता खोल दिया एक और सलामी बल्लेबाज जितेश ने और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 5 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। गोपेश, मुझे लग रहा है कि यहां पर अब एक साझेदारी बनाने का प्रयास करना होगा बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम को। दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज जो है परशु, इस मैच में एक बदलाव के प्रयोग किया है बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम ने। पिछली मैच में हमने देखा स्वप्निल नायक उर्फ लालू से पारी की शुरुआत की थी। इस मैच में माजिद ओपनिंग के तौर पर मैदान में उतरे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। 4 रन बनाए लेकिन बहुमूल्य विकेट गंवाया। लेकिन अभी तक देखा जाए परशु जो है वो खाता नहीं खोला, तो उनको स्ट्राइक नहीं मिली है। तो 1 रन के साथ जितेश ने अपना खाता खोला। गेंदबाज है गंगा दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार पटकी हुई गेंद फाइनल क्षेत्र में 1 रन मिलेगा। जी हाँ, डिक्लेयर के रूप में 1 रन मिलता हुआ। तो इस 1 रन के साथ पहली गेंद पर 4 रन मिले। गेंदबाज गंगा की यहां पर तारीफ करना चाहूंगा। पहली गेंद पर बाउंड्रीज खर्च की, दूसरी गेंद पर बल्लेबाज को आउट कर दिया माजिद के रूप में, तीसरी और चौथी गेंद पर 2 सिंगल। तो दबाव डालने में अब तक कायम हो चुके हैं। कप्तान अनिकेत पाटिल ने टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी लेने का फैसला किया और निश्चित तौर पर अपने कप्तान की उम्मीदों पर खड़े उतरते हुए, कोई दबाव नहीं है गेंदबाज गंगा के ऊपर। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, ऊपरी भाग लगा, शायद बल्ले का 1 ही रन मिलेगा। तो 3 गेंदों पर 3 सिंगल, पहली गेंद पर बाउंड्री। तो इस 1 रन के साथ बोनकोड़े 11 का स्कोर 7 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। तो 4 रनों के निजी स्कोर पर बोनकोड़े के बल्लेबाजों के लिए बेहतरीन शुभ अवसर। कोई भी बल्लेबाज मना लेता है तो प्रवीण नाइक इनकी तरफ से 2000 परशु के बीच में, लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाज जितेश अभी तक क्रीज पर आए हैं। उन्होंने अब तक 3 गेंदों का सामना किया है, 3 सिंगल अब तक मिल चुके हैं। बोनकोड़े के बल्लेबाजों के लिए बेहतरीन मौका। कोई भी बल्लेबाज 50 रनों की अगर पारी खेलता है तो प्रवीण नाइक बोनकोड़े टीम के एक समर्थक है, इनकी तरफ से 2000 का नगद इनाम दिया जाएगा। अब यहां पर
ये जो मौका मिला है, ये जो अवसर आया है, उस अवसर का यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए बोनकोड़े टीम के खिलाड़ियों को। यानी सिद्धेश श्री कृष्ण दिवा टीम की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव, अब पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हो चुकी है। अब स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज परशु दाहिने हाथ के बल्लेबाज, 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर, पॉइंट है सिली मिड ऑफ है, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेफ्ट और टिप विकेट। पहली गेंद दाहिने हाथ से और 2 विकेट। क्या कहेंगे अंपायर? व्हाइट बॉल का इशारा। अंपायर सोनू की पारखी नजर तारीफ करनी चाहिए, अब तक बढ़िया अंपायरिंग का रोल अदा किया। तो इस अतिरिक्त रन के साथ बोनकोड़े का स्कोर 9 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। तो 5 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए। तो कहीं ना कहीं यह चिंता का विषय श्री कृष्ण दिवा टीम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, गेंदबाज सिद्धेश को सोचना होगा। फिर से दाहिने से और 2 विकेट। हवा में गेंद ऊपरी भाग लगा है, 2 खिलाड़ी उसके पीछे है और एक और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन। सन्माननीय शिरोमणी प्रतिष्ठान, माफ करा आम्हाला याचे भान नव्हता। ऑरेंज कॅप सन्मान चिन्ह ना, सन्माननीय आदरणीय प्रवीणजी कालूराम म्हात्रे यांना विनंती आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्मानित करायचं आहे, सन्मान चिन्ह देऊन। तसेच आशिष यास विनंती आहे आपण देखील मंचावर येऊन आपली ऑरेंज कॅप भगवा बादल हरिजी भोईर याच्या तर्फे ठेवलेली आहे, ती घेऊन जायचं आहे। तो चलिए, परफॉर्मेंस आशीष ने किया, लेकिन सम्मान चिन्ह के साथ साथ अपना ऑरेंज कैप का हक जो अदा किया था वो प्रदान करते हैं। आप गेंदबाजी की बात की जाए, दबाव महसूस करते हुए गेंदबाज सिद्धेश दाहिने हाथ से और 2 विकेट। वाइडिश मिड ऑन की दिशा में नजदीकी मामला हो सकता है और यहां पर आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्रीज के बाहर। 4 रन। आप कैच ड्रॉप करोगे, आपको गलती का खामियाजा बहुत नहीं पड़ेगा। तो 4 रन मिलते हुए बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम को, टीम का स्कोर 13 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। 4 पर पहला विकेट गिरा अगर देखा जाए, दूसरा विकेट अगर देखा जाए परशु के रूप में 0 पर गिरा। तो दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके। थोड़ी सी राहत की सांस यहां पर श्री कृष्ण दिवा टीम के कप्तान ने ली होगी, क्योंकि परशु जिन्होंने पहले मैच में विस्फोटक बल्लेबाजी की थी, गेंदबाज सिद्धेश दबाव डालने का प्रयास बरकरार रखते हुए उमदा शॉट बेमिसाल टाइमिंग डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और बैक टू बैक एक और विकेट का पतन। 4 रन मिले, कवर की दिशा में शानदार कैच लपक लिया और इसी के साथ बल्लेबाज जीतेश के पारी का अंत कर दिया और पूरी तरह से दबाव डाल दिया। निश्चित तौर पर टॉस जीतने के बाद श्री कृष्ण दिवा टीम के कप्तान अनिकेत पाटिल की रणनीति भी यहां पर तारीफ करनी चाहिए। पहली बात बोनकोड़े 11 के कप्तान ने जो रणनीति अपने पहली ओपनिंग बल्लेबाजी जो थी, परशु और स्वप्निल की जोड़ी तोड़ दी, माजिद से ओपनिंग करवाई। माजिद अब तक सफल नहीं हो पाए, बड़े खिलाड़ी है लेकिन बड़ा शॉट मारने के बाद उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। और यहां पर देखिए साझेदारी बनाने की कोशिश करनी होगी इस समय बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम को। 3 गेंदों में अब तक इस ओवर में 5 रन आ चुके, 1 अतिरिक्त रन, लेकिन 2 सफलताएं मिली है और पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया है बोनकोड़े 11 बोनकोड़े के टीम को। निश्चित तौर पर कप्तान अनिकेत पाटिल की यहां पर तारीफ करनी चाहिए। गेंदबाज सिद्धेश की भी सराहना करनी होगी, गति में है, उछाल भी है और अपनी गति में परिवर्तन करने के साथ साथ विकेट जैसे मिल जाता है गेंदबाज का मनोबल बढ़ते हुए। क्या बोलते हैं? तो 3 गेंदें अभी भी बची हुई है, 13 रन बन चुके हैं। बल्लेबाज सोमनाथ 4 ओवर का मुकाबला यानी 24 गेंदों का मुकाबला और दबाव डालने में अब तक कामयाब हो चुके। गेंदबाज सिद्धेश दाहिने हाथ से ओवर 2 विकेट, लेग स्टंप से बाहर, कोई मुश्किलें नहीं वाइड करार देने में। 1+1 2 रन अतिरिक्त मिलते हुए सोचना चाहिए गेंदबाज सिद्धेश को 2 विकेट मिल चुके हैं। ऐसे हालात में अतिरिक्त रनों को अंकुश लगाने, जितने भी अतिरिक्त रन बनाते हो, जितने भी अतिरिक्त रन देते हो, ये सोचना होगा कि आपको जब बल्लेबाजी करने जब उतरेगी आपकी टीम तो वही अतिरिक्त रन महंगे पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात होगी, गेंदबाज के लिए बात होगी, एक्स्ट्रा को रोकना चाहिए। जब एक्स्ट्रा रन मिल जाते हैं तो बल्लेबाज के लिए कोई मुश्किलें नहीं हो जाती और गेंदबाज की जो लय है, वो जो ताल है, वो नियंत्रण है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। तो ये 2 रन के साथ 15 रन। इस बार गेंद को केवल दिशा दी बॉयकॉट पॉइंट की दिशा में, केवल 1 रन। बहुत ही समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए आप दोनों बल्लेबाजों को यही सोचना होगा, एक पार्टनरशिप की जरूरत है। तो अब तक इस 1 रन के साथ बोनकोड़े 11 बोनकोड़े का स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज स्वप्निल और सोमनाथ, स्वप्निल को इस मैच में बदलाव करने के साथ साथ 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करने का भेजा गया, जिन्होंने पिछले मैच में 9 गेंदों में 29 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी पहले मैच में, लेकिन इस मरतबा 4थे नंबर पर आए। दाहिने हाथ से फिर से ओवर 2 विकेट,
उम्दा शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास, बॉटम हैंड से गेंद लगी थी, रन चुराने का प्रयास नहीं किया बल्लेबाज और सोमनाथ ने कि जो अभी अभी बल्लेबाजी करने आए हैं, डॉट गेंद निकलती हुई। टीम का स्कोर अभी भी 16 पर अटकता हुआ। तो आखिरी गेंद बची है। अब तक 5 गेंदों में अगर देखा जाए इस ओवर में 7 रन आ चुके, 2 वाइड के रूप में 1 बल्ले से सिंगल रन आ चुका और 1 बाउंड्रीज आ चुकी है। गेंदबाज सिद्धेश की तारीफ करनी चाहिए, विकेट से विशाल मिलती हुई। डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट, बैकवर्ड खेलने की दिशा में नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन बाल बाल बचे सोमनाथ और सोमनाथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद बोनकोड़े 11, बोनकोड़े का स्कोर 17 रन, 8.5 रन प्रति ओवर के औसत से रन बना। मेरे साथ गोपेश माथुर। गोपेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अब तक देखा जाए 7 विकेट हाथ में है बोनकोड़े 11 बोनकोड़े के पास। स्वप्निल नाइक के पास मौका है अपने आप को एक बार फिर से हीरो बनाने का। 12 गेंदें बची है। 12 गेंदों में आपके दृष्टिकोण से कितना रन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जितनी आज 7 विकेट हाथ में है? तर पहिलं तर आपण म्हटल्याप्रमाणे 74 रन कुठून काढले होते. एक जबरदस्त धावांचा डोंगर रचला होता. जबरदस्त खेळाडू स्वप्नील सारखा फलंदाज आणि त्याला साथ देणारा सोमनाथ, असे 2 फलंदाज असले तर 20-25 जरी धावा झाल्या तरी अवघड होऊ शकतो श्रीकृष्ण देवा संघाला. टेक ओव्हर टू मनोज जी. देखिए गोपेश माथुर जी, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इस अंदाज में यह भी देखना चाहिए कि श्री कृष्ण दीवा टीम की जो गेंदबाजी है बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी करवा रहा है, दबाव डालने में अब तक कामयाब हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, ओपनिंग जब बल्लेबाजी नहीं चल पाती तो मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर अनुमानित दबाव आ जाए। गेंदबाजी में एक और बदलाव, अनिकेत सोमनाथ के लिए बेहतरीन मौका। अगर लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स मारते हैं तो 2000 का नगद इनाम, 1000 का नगद इनाम। पहली गेंद इनसाइड एज लगा, शायद रन चुराने का प्रयास नहीं किया। स्वप्निल नायक शायद सोमनाथ को बता रहे कि आप बड़ा शॉट बनने के बजाय सिंगल रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करें, यह बेहतर होगा। अब 11 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है। टीम का स्कोर अभी भी 17 पर अटकता हुआ। दाहिने हाथ से राउंड विकेट, बहुत उम्दा शॉट, वाइड स्क्वायर लेग की दिशा में और यहां पर बढ़िया फील्डिंग, बहुत उम्दा फील्डिंग स्क्वायर लेग के फील्डर के माध्यम से। निश्चित तौर पर यहां पर 5 रन बचाने में कामयाब। तारीफ करनी चाहिए स्क्वायर लेग के खिलाड़ी की। छलांग लगाई हवा में, बहुत बढ़िया ड्राइव किया। जहां पर 6 रन मिल सकते थे सोमनाथ को, लेकिन वहां पर सोमनाथ को केवल 1 रनों से ही संतुष्ट रहना पड़ा। तो इस 1 रन के साथ बोनकोड़े 11 बोनकोड़े का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 18 रन। अब यहां पर 5 रन बचाने में कामयाब श्री कृष्ण दीवार टीम की खिलाड़ियों की तारीफ। एक बार जब टीम को जीतने की आदत पड़ जाती है तो एक जीत का जज्बा जो है वो लेकर मैदान में उतरती है। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करने का प्रयास किया था स्वप्निल नायक ने, लेकिन पूरी तरह से चूके सीधे विकेट कीपर के हाथ में गेंद, रन चुराने का कोई मौका नहीं। तो 3 गेंदों में गेंदबाज अनिकेत पाटिल ने कप्तानी गेंदबाजी करवाते हुए केवल 1 रन दिया। कसी हुई गेंदबाजी करवा रहे हैं राउंड विकेट गेंदबाजी के साथ साथ। आगे जाकर मारने का प्रयास, डीप लॉन्ग ऑन के गैप में 1 ही रन मिलेगा शायद। दूसरे का डिमांड जी नहीं, 1 से संतुष्ट। दोनों बल्लेबाजों को यह सोचना चाहिए, आपको बाउंड्रीज अगर नहीं भी मिल पा रही तो सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट करना भी चाहिए और बीच में कमजोर गेंद का इंतजार करना होगा। तो इस 1 रन के साथ बोनकोड़े का स्कोर 19 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। तो 4 गेंदों में गेंदबाज अनिकेत पाटिल ने केवल 2 रन दिए। फिर से मिड ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास पूरी तरह से चूके। तारीफे काबिल गेंदबाजी, सोमनाथ जैसे आक्रामक बल्लेबाज को पूरी तरह से अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की है गेंदबाज अनिकेत पाटिल ने। कप्तान है टीम के, अब तक 5 गेंदों में केवल 3 रन दे चुके हैं और पूरी तरह से दबाव डाल दिया है। और फिर से शॉर्ट पिच गेंद, मिड विकेट की दिशा में मारने का प्रयास, शायद गेंद पैरों पे लगी। अंपायर क्या कहना चाहेंगे, लेग बाय है या इनसाइड एज लगा है? जी हाँ, लेग बाय का इशारा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद बोनकोड़े 11 बोनकोड़े का स्कोर 20 रन। पहले ओवर में अगर देखा जाए गेंदबाज गंगा ने 8 रन दिए, 1 सफलता मिली। उसके बाद सिद्धेश बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी की, 9 रन दिए, 2 विकेट प्राप्त किए। उसके बाद गेंदबाजी में एक और बदलाव किया अनिकेत पाटिल, तारीफ के काबिल गेंदबाजी, विकेट नहीं मिला लेकिन कसी हुई गेंदबाजी की, पूरी तरह से दबाव डाल दिया बोनकोड़े 11 बोनकोड़े के खिलाड़ियों के ऊपर। केवल 6 गेंदों में 3 रन दिए और यहां से जो रन रेट चल रहा था उसमें वहां पर गिरावट आई है। और यहां पर गेंदबाजी में एक और बदलाव, किशोर मड़वी, तो ये विकेट कीपर खिलाड़ी है लेकिन इस बार गेंदबाजी की बागडोर संभाल रहे। दक्षिण अफ्रीका में एंड्रू हॉल ऐसे खिलाड़ी थे जो विकेट कीपर के साथ साथ गेंदबाजी करवाते थे लेग स्टंप से बाहर। जी हाँ, व्हाइट बॉल का इशारा। गेंदबाज किशोर मड़वी को समझना चाहिए, एक तो आप विकेट कीपर हो और विकेट कीपर ही अच्छी तरह जानता होगा कि किस गेंदबाज की रफ्तार में कितनी तेजी है। तो एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ
फुल टॉस गेंद इनसाइड एज लगा है शायद बल्ले का, तो एक ही रन मिलेगा। बल्लेबाज सोमनाथ को सोचना चाहिए, इनामों का ऐलान हो चुका है। लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स ठोकने के बाद 1000 का इनाम मिलेगा, लेकिन अब तक बाउंड्रीज भी नहीं मिल पा रही, तो ये दुर्भाग्य की बात है बोनकोड़े 11 बोनकोड़े के लिए। तो इस 1 रन के साथ 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर, पहला विकेट 4 पर, दूसरा विकेट 5 पर, तीसरा विकेट 9 पर, और अब तक 13 रनों की साझेदारी। चौथे विकेट स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद, एक ही रन मिलेगा। तो हर गेंद पर एक एक रन बटोरते हुए बोनकोड़े 11 बोनकोड़े के खिलाड़ी, ये सोचने वाली बात होगी। श्री कृष्ण दिवा टीम के गेंदबाजों की वाकई तारीफ करनी चाहिए। कप्तान ने आज टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी ली, और गेंदबाजों के अब तक भरोसे है इस मैच में, अभी तक उनकी पकड़ मजबूती है। कम से कम 30 रन का तो स्कोर बनाना चाहिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, अंदरूनी भाग लगा, एक ही रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ बोनकोड़े का स्कोर 24 रन। अभी भी अगर देखे जाए 3 गेंदें शेष बची है, 3 गेंदों में 3 सिंगल, 1 अतिरिक्त रन, तो 3 गेंदों में 4 रन आ चुके। कम से कम यहां से 7 या 8 रन चाहिए 3 गेंदों में। एक फाइटिंग मैच हो सकता है, फाइनल क्षेत्र में खेला है, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी उसके पीछे जाते हैं, देखना क्या होगा, शायद एक ही रन मिलेगा। जी हाँ, स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेल दिया था बल्लेबाज ने, लेकिन एक ही रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ बोनकोड़े 11 बोनकोड़े का स्कोर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर अगर देखा जाए बढ़िया गेंदबाजी की, दूसरे ओवर में भी 9 रन आए थे, यानी 2 ओवर में लगभग 17 रन आए थे। उसके बाद तीसरा ओवर गेंदबाज अनिकेत पाटिल गेंदबाजी करने उसी पर दबाव डाल दिया, विकेट नहीं लिया, लेकिन पूरी जबरदस्त गेंदबाजी की, कसी हुई गेंदबाजी की। अभी भी किशोर मडवी दाहिने हाथ से राउंड विकेट, सोमनाथ को गेंद समझ में नहीं आ पा रही है, रन चुराने का प्रयास, और एक ही रन मिलेगा शायद। किशोर मडवी के हाथों में गेंद, वाइड का इशारा, 1+1, तो 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन के साथ 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर, तो लगभग 18 रनों की साझेदारी चौथे विकेट के लिए। पहला विकेट 4, दूसरा विकेट 5 और तीसरा विकेट 9 रनों पर। तो यह सोचना होगा, 18 रनों की साझेदारी चौथे विकेट के लिए। फिर से राउंड विकेट, शॉर्ट पिच गेंद थी वाइड दिशा, मिड विकेट की दिशा में, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के पास गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया। दूसरे का डिमांड यहां पर किया जाएगा, नजदीकी मामला हो सकता है, क्या कहेंगे अंपायर? जी हाँ, शायद खिलाड़ी अपने कॉटन क्रीज पर पहुंच चुके हैं। तो 2 रन आसानी के साथ पहला रन जो है वो तेजी से बटोरा, सोमनाथ की तारीफ करनी चाहिए। इतने भारी भरकम शरीर लेकर दूसरा रन, जब बल्लेबाज पहला रन तेजी से बटोरता है तो दूसरा रन लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे गैप का इस्तेमाल किया बल्लेबाज स्वप्निल नायक उर्फ लालू ने, और सोमनाथ ने कॉल किया था कि 2 रन लेने का प्रयास किया। तो इस 2 रन के साथ बोनकोड़े 11 बोनकोड़े का स्कोर 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 20 रनों की साझेदारी बन चुकी इस बार वाइड दिशा, मिड विकेट की दिशा में उम्दा शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, बहुत उम्दा शॉट, ये मैग्निफिसेंट 6 रन। कोई मौका नहीं, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने एक बार फिर से प्रयास किया था, लेकिन गेंद सीधे 6 रनों के लिए। तो इस 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 6 से आगे बढ़ता हुआ निर्धारित 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन बन चुके हैं। 24 गेंदों में आप जीतने को चाहिए 36 रन श्री कृष्ण दिवा टीम को। गोपेश मात्र 24 गेंदे प्रति ओवर में 9 रन चाहिए। किस तरह की रणनीति होनी चाहिए श्री कृष्ण दिवा टीम की, दोनों सलामी बल्लेबाजों की? जर पाहिलं तर बोनकोड्यामध्ये जबरदस्त गोलंदाज आहेत, परंतु श्रीकृष्ण दिवा हा चपळतेने खेळतोय। सो जर गॅप ढूंढल्या आणि 1-1, 2-2 जरी धाव काढल्या तरी विजयाच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोहोचू शकतात मनोज जी। देखिए गोपेश, ऐसी बात नहीं, देखिए क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। सबसे बड़ी बात, आप पावर प्ले में किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हो, ये बहुत ही अनिवार्य होगा। दूसरी बात यह कि सलामी बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार रहेगा। टीम का स्कोर 35 रन, 36 का टारगेट प्रति ओवर में चाहिए श्री कृष्ण दिवा टीम को 9 रन। तो मैं समझना चाहूंगा कि प्रति ओवर में आपको 9 रन बनाने हो तो आप पावर प्ले में आपको अच्छी शुरुआत चाहिए। बोनकोड़े के गेंदबाज स्वप्निल नायक पर सबकी नजरें रहेगी कि ये चालाक गेंदबाज किस एंगल से गेंदबाजी करवाता है, जबकि पिच पूरी तरह से अब हल्की सी गीली हो सकती है, क्योंकि ओस गिरने का जो शुमार है वो चलता हुआ। जाड़ों का मौसम है, सर्दी का सितम है और दूधिया रोशनी का क्रिकेट हो, तो कहीं ना कहीं वक्त और पिच अपना मिजाज बदलती है। देखिए राजेश चौहान उर्फ तरस, तारीफ करनी चाहिए इस युवा दर्शक की। आज पिच को देखिए, जू गांव में जहां कहीं गोपेश माता जू गांव में जहां कहीं क्रिकेट प्रतियोगिता होती है तो इनका योगदान तारीफ के काबिल होता है। काफी युवा है, लेकिन ये जो काम करते हैं, देखिए
इनकी मूर्ति जो है वो छोटी सी है, लेकिन कीर्ति इतनी लंबी है कि इनके सामने ऊंट भी छूटा पड़ जाएगा। तो ये तारीफ करनी चाहिए तरस की। देखिए पिच पर सफाई कर रहे, झाड़ू लगा रहे, गेंदबाज को तैयार करवा के दे रहे, ये एक तरह का वो अपनी तरफ से बिछाई कर रहे हैं बल्लेबाजों को और गेंदबाजों के लिए। अब यहाँ से बोनकोड़ 11 को गेंदबाजी में अपने मैच को बचाना होगा। अब दूसरी तरफ श्री कृष्ण दीवार टीम को यह सोचना होगा कि आपके पास 6 गेंदों का पावर प्ले है, वहां से आपको एक जबरदस्त शुरुआत अपने टीम को दिलानी होगी। किस तरह की रणनीति होती है दोनों ओपनरों की बल्लेबाजों की तरफ से और किस अंदाज में गेंदबाजी होती है, यह बताना फिलहाल मुश्किल होगा। 2 ओवर के लिए मैं मेरे साथ सहयोगी है मिस्टर गोपेश मात्रे, 2 ओवर की कमेंट्री में उनको अनुरोध करना चाहूंगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मैं मनोज पाटिल आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो जाऊंगा, तब तक ले इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। थँक यू व्हेरी मच मनोज जी. बालचंद्र स्मृती चषक वर्ष 3 पुन्हा एकदा तमाम रसिक प्रेक्षकांचं व श्रोत्यांचं स्वागत. धावफलक पुढे पोहोचवलाय बोनकोडे संघाने. पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा कुठून काढल्या होत्या, त्याच्यानंतर सिद्धेशने दुसरं षटक टाकलं होतं, 9 धावा दिल्या होत्या आणि 2 विकेट पटकावले होते. अनिकेत जबरदस्त गोलंदाजी केली होती, 3 धावा देऊन चांगलं षटक टाकलं होतं. त्याच्यानंतर किशोर मडवी याने एक जबरदस्त गोलंदाजी केली होती. बोनकोड्या संघाच्या गोलंदाजाला एक सुवर्ण संधी असेल की जर आपण विकेटच्या हॅट्रिक पटकावता तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल. प्रवीणजी नाईक यांच्या वतीने हे पारितोषिक असेल. पंचांना विनंती असेल लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करा. पहिलाच फलंदाज येतोय किशोर आणि जयेंद्र माफ करा जयेंद्र. श्रीकृष्ण दिवा विरुद्ध बोनकोडे या संघादरम्यानचा सामना आणि या संघादरम्यान सामन्यासाठी प्रमुख पाहुणे आजच्या दिवसातील आदरणीय प्रवीणदादा काळूराम मात्रे, त्यांच्या सोबत एक जबरदस्त खेळाडू, या नवी मुंबईची शान म्हटलं तरी चालेल, रविकांत मात्रे. तमाम श्रोते या मंचावर स्थानपण आहेत आणि नवी मुंबईमधील एक जबरदस्त नावाजलेले समालोचक संतोषजी मात्रे. मनोजजी सर, जबरदस्त हे आयोजन म्हणता येईल, कारण की नवी मुंबईमध्ये अशा प्रकाश झोतातील सामने जे कुठे होतात तर या जुगाव मैदानावर बरेचसे सामने होतात, परंतु हे प्रकाश झोतातील जे सामने आहेत बालचंद्र स्मृती यांच्या स्मरणार्थ चषक आयोजलेला आहे. या चषकाला 4 चांद लावण्यासाठी खेळत आहेत श्रीकृष्ण दिवा व बोनकोडे. 36 धावांचा आव्हान ठेवलेला एक महागडा देखील म्हणू शकतोय आव्हान. पहिलाच गोलंदाज येतोय, आक्रमक गोलंदाज ज्याची गणना केली जाते तोच विनायक. शतरक्षण सजवलाय तर पाहूया पॉइंटच्या दिशेने एक शतरक्षक, कव्हर पॉइंट, कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर असं शतरक्षण सजवलाय. शॉटवर तर लॉंग ऑफच्या दिशेने एक शतरक्षक. पहिला चेंडू पंचांच्या डाव्या बाजूने घेऊन निघतोय, फुलटॉस चेंडू आहे, ड्राईव्ह होतोय स्ट्रेट मध्येच. दुसऱ्या टप्प्यावर चेंडूला जरूर अडवला जातोय, तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण. 2 धावाच्या साहाय्याने संघ पोहोचलाय 2 वर. चांगलीच रनिंग बिटवीन विकेट म्हणता येईल या 2 साथीदारांमधील. म्हणून जे म्हटलं जातं, कपिल पाजी नेहमीच म्हणतात, जर आपली विकेट जर टिकवून ठेवली तर धावसंख्येला आकार येऊ शकतो. तर पाहूया काय होतंय, काय चित्र रंगवतायत पाहूया. हे फलंदाज खेळपट्टीवरनं खेळत असताना अजूनही स्ट्राईककडे खेळतोय. जोराचा फटका, सुरेख फटका, या फटक्यावर मात्र चौकार. या चौकारावर मात्र धावसंख्येची मोहर लावतोय 6 वर माझे साथी सहकारी स्कोरर शुभम भोईर. म्हणजे अशा मोठ्या फटक्यांचे तुम्ही म्हटलं होतं की पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जर असे फटके लागले तर धावसंख्येला चांगला आकार येऊ शकतोय, वेग होऊ शकतोय. कारण की हे जे माफ करा टेनिस क्रिकेट आहे, एक फटकन झटका फटक असे निर्णायक होऊ शकतात. असं आपल्या म्हणण्याप्रमाणे पहिल्या षटकाच्या पॉवर प्लेमध्ये पहिल्याच दुसऱ्या चेंडूवर चौकार खेळून धावसंख्या 6 वर पोहोचलेला. पुढचा चेंडू सुरेख फटका स्वीपर कव्हरकडे खेळून काढलाय. 1 धाव पूर्ण, दुसरी धाव पूर्ण होते. चांगलाच बॅकअप होते. ते पाडबल महत्वाचं असतं मनोजजी. गोलंदाजाला जर असं पाडबल लाभलं तर धावसंख्या कुठेतरी रोखून ठेवू शकतात. चौकाराच्या दिशेने जाणारा ड्राईव्ह होणारा चेंडू मात्र अडवला होता. तत्पूर्वी 2 धावा पळून काढल्या होत्या किशोरने. धावसंख्या पोहोचल्यात 8 वर. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचलेली आहेत
8 वर शुभम भोईर माझ्यासाठी सहकारी स्कोरर आहेत, तर माहिती देतात, चांगली माहिती देतात. तर इंडिया क्रिकच्या द्वारे हे लाईव्ह प्रक्षेपण होतोय युट्यूबच्या माध्यमातून. सुरेख आयोजन म्हणता येईल. इथे मात्र चोरटी धाव. सँडी सर, या धावेला चिकी रन असं म्हटलं जातं सर. खरंच एक चोरटी धाव काढल्या. चपलता किती महत्वाची आहे या दोन खेळाडूंमधील सर. तर धावसंख्या 1 वाढून पोहोचली 9 वर. म्हणून जे ह्या पद्धतीची रनिंग बिटवीन विकेट असली तर धावसंख्या पुढे वेगाने वाढू शकतात. सॉरी, पुन्हा एकदा गोलंदाज निघेपर्यंत शतरक्षणमध्ये थोडंसं फेरबदल करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र जागच्या जागीच थांबून ठेवलाय. सापळा रचलाय, सापळ्यामध्ये गुरफटण्याचा प्रयत्न असेल तत्पूर्वी मात्र एक धाव रोखू शकला नाहीये शतरक्षक. एक धाव पूर्ण होते. धावसंख्या 10 वर पोहोचते. या षटकातील शेवटचा चेंडू बीडी बॉईज कडनं जय पाटील याला प्रत्येक झेलसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक. पाहूया पुढचा चेंडू. सुरेख चेंडू, मात्र तितका ताकदीचा फटका. बघता बघता चेंडू सीमा रेषेजवळ जातो, परंतु प्रेक्षकांना विनंती असेल आपण कळवायचं आहे, तर हे श्रोते जे आहेत, प्रेक्षक मायबाप आहेत, हे माहिती देत आहेत की थर्ड अंपायरची भूमिका बजावत आहेत आणि सांगतायत 4 धावा होत आहेत. या 4 धावांच्या साहाय्याने संघ पोहोचलाय 14 वर. म्हणून जे विनायक याची गोलंदाजी म्हणता येईल तर एक जबरदस्त आक्रमक गोलंदाज आहे, परंतु कुठेतरी दुर्दैव म्हणता येईल. कारण की ज्यावेळेस तो शॉर्ट पिच चेंडू टाकतोय त्यावेळेस शॉर्ट पिच चेंडूवर जरूर खरपूस समाचार घेतला होता किशोरने. तर पहिल्या चेंडूवर 2 धावा कुठून काढल्या होत्या, त्याच्यानंतर 4 धावा, त्यानंतर 2 धावा, पुन्हा एकदा चेंडू चौथा होता आणि चौथ्या चेंडूवर मात्र सावरण्याचं काम करत होता. 1 धाव मात्र तत्पूर्वी काढले होते. त्याच्यानंतर 5व्या चेंडूवर 1 धाव, 6व्या चेंडूवर मात्र चौकार कुठून धावसंख्येला आकार दिलाय 14 वर. विराट 11 करावे आणि गावदेवी दारावे. नाणेफेकीचा कॉल घेण्यासाठी यायचं आहे. प्लीज आपणास विनंती आहे की त्वरित आपण नाणेफेकीचा कॉल घेण्यासाठी यायचं आहे. प्रकाश ज्योतातील हे सामने आहेत. आदरणीय प्रवीणजी कालुराम मात्रे एक जबरदस्त आयोजक म्हणून आहेत, त्यांना विनंती असेल सर आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कॉल द्यायचा आहे. परशु नवीन गोलंदाज, हा एक सामन्यात काहीतरी समीकरण बिघडलं होतं. तर पाहूया या सामन्यात काय करतोय. शॉर्ट पिच चेंडू आणि पुन्हा एकदा भिडकावलाय चेंडूला. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने झेल टिपला जातोय. म्हटलं जातं म्हणून जे कॅचेस विन द मॅचेस संतोष सर नेहमीच मार्गदर्शन करतात आणि नेहमीच सांगतात की असे जर झेल टिपले तर समीकरण बिघडू शकतं. संतोष सर इथे काहीतरी पगड जड झाल्यासारखं होऊ शकतंय सर. तर या झेलवर मात्र चांगल्या फलंदाजाला बाद करून तंबूची दिशा दाखवलाय जयेंद्र, जो धडाकेबाज फलंदाज आहे. याच्या मनगटात जोर आहे, क्षमता आहे चौकार षटकार ठोकण्याची, मात्र त्याला तंबूत पाडवतोय. तर मनोजी परशु गोलंदाज एक जबरदस्त गोलंदाज आहे. पहिल्याच चेंडूवर मात्र पहिलाच विकेट पटकावला जातोय. सचिनजी नाईक व दोन्हीही कर्नाटकच्या कुठले नाणेफेकीचा कॉल दिला जात आहे आणि नाणेफेकीचा कॉल हा करावे संघ जिंकतोय. हॅट्रिक जर ठोकली तर परशुने 1000 रुपयाचं पारितोषिक परशु पटकावेल. नाईक यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येईल. यांच्याद्वारे हे 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल परशुसाठी. तर पहिला विकेट पटकावलाय. तर पाहूया पुढचे चेंडू कोणत्या पद्धतीचे टाकतोय परशु. 4-5 पावलांचं अंतर घेऊन बॉलिंग मार्क वरनं निघतोय परशु. पाहूया हा चेंडू. सुरेख चेंडू, सन्मानाने ढकलून दिलाय चेंडूला कव्हर पॉइंटच्या दिशेने. तर धावसंख्या 1 ने वरती पोहोचते 15 वर. परशु एक जबरदस्त गोलंदाज आहे. व्हरायटी आहे या गोलंदाजामध्ये. पहिला चेंडू शॉर्ट पिच आणि त्याच्यानंतर मात्र गुडलेन चेंडू टाकला होता. आता पाहूया कोणत्या पद्धतीचा अस्त्र वापरतोय. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा किशोर खेळून काढणार परशुच्या माऱ्यावर. शॉर्ट पिच चेंडू मारण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू आणि चेंडू फळीमधील ताळमेळ जुळला नव्हता. मात्र गॅदर केलं होतं यष्टीरक्षकाने चेंडू. तर डॉट बॉल निघतोय. ह्या डॉट बॉलवर धावसंख्या स्थिर आहेत 15 वर. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन येणार परशु. पाहूया पुन्हा शॉर्ट पिच चेंडू आणि स्क्वेअर लेगच्या दिशेने टटावलेला चेंडू लॉंग लेगच्या दिशेने ट्राय होतोय. धावसंख्या 1 ने वरती पोहोचते 16 वर. एक धाव घोषित क्षेत्रात जाते. 48
कर्णधाराला विनंती असेल की आपण यतीनजी भोईर यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. एक विनंती आहे आपणास. तर अजूनही या षटकातील 2 चेंडू बाकी आहेत आणि थोड्या वेळातच मी रजा घेतोय आणि पुन्हा एकदा माईक सोपवणार आहे. एक जबरदस्त समालोचक, हिंदीमध्ये धावता समालोचक आपल्या समोर सादर करणार आहेत मनोजजी. पुन्हा एकदा परशु आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं निघतोय. पाहूया हा चेंडू. सुरेख चेंडू, अस्त्र वापरला इथे यॉर्क पद्धतीचा आणि मात्र इनसाइड एज लागते, बॅटची आतली कड लागते आणि 1 धाव मिळते. धावसंख्या 17 वर पोहोचलेली आहे. शेवटचा चेंडू बाकी आहे या षटकातील. परशु एकदम जबरदस्त गोलंदाजी करतो, आक्रमक गोलंदाजी. संतोष सर, पहिला चेंडू होता शॉर्ट पिच, त्याच्यानंतर एक गुड लेंथ आणि त्याच्यानंतर पुन्हा शॉर्ट पिच यॉर्क चेंडू टाकला आणि आता मात्र कोणता अस्त्र वापरतो पाहूया. परशु फुलटॉस चेंडू ट्राय होतोय. चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेने पहिल्या टप्प्यावर चेंडू अडवला जातोय. चांगलीच रन बिटवीन विकेट, मात्र तितकीच चांगली थ्रो. तत्पूर्वी आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचायच्या अगोदरच एसटी रक्षक मात्र चांगल्या धावचीत फलंदाज बाद करतोय. किशोरचा अंत होतोय या चेंडूवर. या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 18 वर पोहोचलेल्या. येणार अजूनही 2 षटक बाकी आहेत आणि 2 षटकामध्ये अजूनही 18 धावांची आवश्यकता आहे. आपल्या समोर पुन्हा एकदा येतील एक जबरदस्त समालोचक, हिंदीमध्ये धावता समालोचक सादर करणार आहेत मनोजजी. धन्यवाद. श्री कैलासवासी भालचंद्र स्मृती चषकात आम्हाला ही 2 षटकांची संधी दिली आहे त्याबद्दल आपला शतशः आभार. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद गोपेश मात्रे, आपने यहाँ पर आने का कष्ट किया. हमारे कमेटी मंच और तमाम क्रीड़ा रसिक और भालचंद्र स्मृति चषक 2017 जुगांव के इस मैदान पर आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत. तो 12 गेंदें बची है और जीतने को चाहिए 18 रन प्रति ओवर में 9 रनों की आवश्यकता. पहले ओवर में 14 रन. किशोर मडवी की तारीफ करनी चाहिए, एक छोर से बल्लेबाजी पर सटीक बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओवर में केवल 4 रन. गेंदबाज परशु, आप गेंदबाजी में एक और बदलाव. माजिद बलोच टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज लेकिन स्पिन गेंदबाज माने जाए. फील्डिंग में बदलाव किया. 2 खिलाड़ी, पंच से विनंती सामना चालू करा, उशीर लावू नका. 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर है, पॉइंट है, स्वीपर कवर है, सिली मिड ऑफ को भी रखा है. तो 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, केवल 1 खिलाड़ी ऑन साइड में शॉर्ट मिड विकेट. तो ये है 4 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर. गेंदबाज माजिद बलोच टीम की तरफ से तीसरी ओवर. व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर दाहिने हाथ से ओवर 2 विकेट उनके सामने है सलामी बल्लेबाज किशोर मडवी. उम्दा गेंद डी बेक्सा को के जाम में बहुत उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग अराउंड द कार्पेट शॉट. दोनों खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर. शरीर को पीछे की तरफ ढकेला था किशोर मडवी ने. परखा गेंद कहां पे आ रही है, जगह बनाई और कवर के गैप से गेंद को सिली मिड ऑफ को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी डी बेक्सा के खिलाड़ी काफी तेज तर्रार दौड़ लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद गोली की तरह, रफ्तार की तरह निकल गई. दोनों खिलाड़ियों को चकमा देकर बाउंड्री लाइन के बाहर. अब जीतने को चाहिए 11 गेंदे 14 रन. जैसे बाउंड्रीज मिली, रिक्वायर्ड रन रेट पूरी तरह से नीचे गिरता हुआ फिर से तैयार. दाहिने से ओवर 2 के रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास. नजदीक की मामला, क्या कहना चाहेंगे, शायद एक और 4 रन. रिवर्स स्वीप किशोर मडवी के बल्ले से. ओपनर बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर डटे हुए. 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आ चुकी है. श्री कृष्ण दीवार टीम ने मैच में अपनी पकड़ अभी भी मजबूत रखी हुई है. अब जीतने को चाहिए 10 गेंदे और 10 रन. अब कोई जोखिम उठाने की जरूरत है. श्री कृष्ण दीवार टीम को यहां पर जोखिम करने की जरूरत नहीं. सन्माननीय उत्तम भगत, आपल्यास विनंती, आपण समालोचक कक्षेमध्ये यायचं आहे. सन्माननीय उत्तम भगत, दाहिने हाथ से ओवर 2 विकेट, फिर से रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास. एक बाउंड्री मिल चुकी है, लेकिन सोचना चाहिए बल्लेबाज किशोर मडवी को, बार बार दिवाली नहीं होती है. आपने 2 बाउंड्रीज मारी है, कवर की दिशा में एक बाउंड्रीज, कवर के ऊपर से एक बार फिर से पॉइंट के ऊपर से एक बाउंड्री, एक रिवर्स स्वीप और एक सीधे बल्ले से. तो सोचना चाहिए 2 गेंदों में 8 रन आ चुके. एक अच्छा ओवर अब तक श्री कृष्ण दीवार टीम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, 3 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं. अभी भी 9 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता. गेंदबाज माजिद बलोच दबाव डालने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन विकेट से मदद नहीं मिल पा रही है. बल्लेबाजी में भी असफल रहे थे. 2 गेंदों में केवल 4 रन बनाए, लेकिन गेंदबाजी की अगर बात की जाए थोड़े से महंगे साबित होते हुए. शॉर्ट पिच गेंद थी, पॉइंट की दिशा में गेंद को ढकेल दिया. सुपर कवर के खिलाड़ी के पास गेंद जाते हुए 1 रन पूरा किया. दूसरे का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन स्ट्राइक बल्लेबाज सिद्धेश ने मना कर दिया. अब स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज सिद्धेश, लेकिन सलामी बल्लेबाज किशोर मडवी की तारीफ करनी चाहिए.
23 रनों की पारी खेली और ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया। 4 बाउंड्रीज के सहायता से बल्लेबाजी पर डटे हुए। शुरुआत बहुत ही खराब मिली थी। पहला विकेट 4 पर गिरा था, सलामी बल्लेबाज जयेंद्र का। उस समय बल्लेबाजी कर रहे थे किशोर मडवी और इस समय अपने टीम को उम्दा स्थिति में लेके जाके खड़ा कर दिया। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। भविष्यवाणी कर पाना गलत होगा। 8 गेंदे अब स्ट्राइक पर है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज किशोर मडवी 9 स्ट्राइक पर है। बाएं हाथ के बल्लेबाज सिद्धेश 8 गेंदे और 9 रन। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। शॉर्ट पिच गेंद थी, उम्दा गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। हल्का सा गेंद को नीचा रखा। बाएं के बल्लेबाज सिद्धेश को शायद कठिनाई से महसूस हो रही है। अब सिद्धेश को यह सोचना चाहिए कि सिंगल रन्स लेकर स्ट्राइक देनी चाहिए किशोर मडवी को। यह सोचना होगा, यह पॉजिटिव सोच मन में रखनी चाहिए। कप्तान की अगर बात की जाए, अब यहां पर देखना होगा माजिद बलोच क्या रवैया अपनाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव बढ़ता हुआ। आगे जाकर मारने का प्रयास, उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग और ये 6 रन। जबरदस्त प्रहार, सीधे लॉलीपॉप 6 रनों के लिए। तो इस 6 रनों के साथ श्री कृष्ण दीवार टीम का स्कोर 33 रन। अब केवल 3 रन चाहिए। आखिरी 6 गेंदे और जीतने को चाहिए 3 रन। इस ओवर से पूरी तरह से मैच में वापसी की। इस ओवर में पहले 2 गेंदों में 2 बाउंड्रीज, कुल मिलाकर गेंदबाज माजिद बलोच के 1 ओवर में 15 रन आए और पूरी तरह से मैच में श्री कृष्ण दीवार टीम ने वापसी की। अभी भी जीतने को चाहिए श्री कृष्ण दीवार टीम को 6 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता, जबकि सलामी बल्लेबाज किशोर मडवी अब तक 23 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। आखिरी ओवर और जीतने को चाहिए 3 रन। अब फील्डिंग में बदलाव किया है। नजदीकी सिली मिडॉन जो कि 10 गज के दायरे के अंदर, नजदीकी बैकवर्ड पॉइंट जो कि 10 गज के दायरे के अंदर, सिली मिडॉन भी है। सिली मिडॉन भी है ना। 4 खिलाड़ी सिंगल को रोकने के लिए ये अच्छी रणनीति है। लेकिन गेंदबाज स्वप्निल नायक की यहां पर बात करना चाहूंगा। एक खिलाड़ी से स्लिप में रखा जा रहा है, तो जी हाँ, कैचिंग पोजीशन में एक खिलाड़ी स्लिप में तैनात कर दिया है सोमनाथ के रूप में। तो ये रणनीति है गेंदबाज स्वप्निल की। ढीले हाथों से गेंद को ढकेल दिया वाइडिश डीप और लॉन्ग ऑन की दिशा में, अराउंड द कारपेट शॉट। 1 रन पूरा किया। डायरेक्ट हिट हो चुका है। क्या कहेंगे जी हाँ, शायद खिलाड़ी अपने क्रीज पर पहुंच चुके हैं। अंपायर सोनू की यहां पर तारीफ करना चाहूंगा। बिल्कुल चील की तरह नजर बना के रखे इस मैच पर। 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन के साथ श्री कृष्ण दीवार टीम का स्कोर 35 रन। अब तक 2 विकेट के नुकसान पर। तो 5 गेंदे, केवल 1 रन, केवल जीत की मोहर लगानी अब बाकी है। किशोर मडवी की तारीफ करनी चाहिए। खराब शुरुआत से उभरकर अपनी टीम को जीत के पायदान पर लेके गए हैं। 1 रन मिलेगा। इसी के साथ श्री कृष्ण दीवार टीम ने इस मैच को जीत लिया है और अगले मैच के लिए श्री कृष्ण दीवार किशोर मडवी आपल्यास विनंती ऑरेंज कॅप घेण्यासाठी यायचंय। पोलीसची गाडी जाते। किशोर मडवी विनंती ऑरेंज कॅप घेण्यासाठी यायचंय। रविकांत जी मात्रे और प्रवीण कालराम मात्रे, आपका इस प्रतियोगिता के माध्यम से तहे दिल से स्वागत। किशोर मडवी आपल्यास विनंती ऑरेंज कॅप घेण्यासाठी यायचंय। किशोर मडवी